अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका एक ड्रीम है और आप चाहते हो कि 2025 में अपना सिलेक्शन लेना, तो आपके लिए दिल्ली पुलिस 4 वैकेंसी ला चुका है दिल्ली पुलिस में, यानी कि 2025 में जिनका ड्रीम है यहाँ पर दिल्ली पुलिस यानी वर्दी वाली जॉब के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले उन एस्पिरेंट के लिए जो डिज़र्व करते हैं वर्दी वाली जॉब, यानी कि दिल्ली पुलिस आपके अपने अंदर लाई है 4 वैकेंसी टॉप की, जिसमें बैक टू बैक एग्ज़ाम होना है और एक ही तैयारी से पूरा काम हो जाना है, यानी कि एक ही तीर से कई शिकार होने इस बार। कि जो एस्पिरेंट यहाँ पे बिगनर है उसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी लाया हूँ, यानी कैसे उसने फॉर्म भरना, उसका एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस एक ड्रीम जॉब है सभी की, और पुलिस कांस्टेबल के अंदर मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस सबसे एक रुतबे और एक पैशनेट जॉब होने वाली है। मैक्सिमम बच्चे से भरते हैं, और इस बार फीमेल का जो मैं बताऊँगा वेटेज कितना होने वाला है, यानी कितना परसेंटेज फीमेल इसके लिए दिल्ली पुलिस खुद इसको रिजर्व करती है, ठीक है, और कितने वैकेंसी आती है इसमें, और बात करने वाले कि क्या इसका क्राइटेरिया होता है। सो आज हम बात करें इसकी एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, इसकी हाइट, इसका फिजिकल कैसे होता है, डिटेल में बात करने वाले। आपको सेशन को लास्ट तक देखना है, और जो बिगनर है जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको लास्ट तक देखेगा, ताकि इस बार 2025 में अपना सिलेक्शन पक्का करना है। ठीक है, तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी, इस वीडियो को छोड़ते ही भाई। ठीक है, तो बात करने वाला हूँ मैं इन 4 पोस्ट के बारे में, जो कि 2025 में आपके लिए बेहतरीन सा यहाँ पर पहले से आपके लिए एक शेड्यूल सेट हो चुका है, क्योंकि एसएससी कैलेंडर आ चुका है। तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के जो चाहने वाले वो कितने हैं, ठीक है, यानी कितने वैकेंसी आती है, कैसे लोग फॉर्म भरते हैं, और एक क्रेज़ है दिल्ली पुलिस के लिए। अगर पुलिस की बात करूँ तो सबसे जो ऊपर नाम आता है दिल्ली पुलिस, यानी राजधानी में जॉब करने का मज़े ही कुछ और है भाई। ठीक है, यानी आपका जो फैसिलिटीज़ है अन्य राज्यों से जो पुलिस है उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर है। सैलरीज़ है, जो अलाउंस है वो बहुत ज़्यादा है। वर्किंग टाइम भी कम है, संडे बिल्कुल आपका ऑफ है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन सी जॉब है। ठीक है, तो इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार वैकेंसी बैक टू बैक आ जानी है। और जब आपके सामने एग्ज़ाम डेट पड़ी हो और आपके सामने नोटिफिकेशन पड़ा हो, तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, चीज़ों से बचना नहीं है, यानी कि आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना और अपनी तैयारी पे स्टार्ट करना है भाई। ठीक है, तो पहले मैं बात करने वाला कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल है, इसके लिए वैकेंसी आएगी। वो 2 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम इसका नवंबर दिसंबर में हो जाना है। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर से ये मत सोचना कि सर पूरा भी 1 साल पढ़े या 11 महीने पढ़े। इसको मैं बाद में बताऊँगा इसका क्या आपका माइंडसेट होता है, कि ऐसा क्यों नहीं सोचना। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करूँगा तो मेल एंड फीमेल के लिए है। 19 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा भाई। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना कांस्टेबल ड्राइवर ओनली मेल के लिए, और इसके मेल के लिए अब बोलोगे सर मेल के लिए तो इसमें क्या क्राइटेरिया, तो मेल के लिए जब ड्राइवर की वैकेंसी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें, मैं पहले बता दूँ इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपका डीएल होना चाहिए, ठीक है भाई, किसके लिए, कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए। दूसरा एचएमवी भाई। ठीक है, एचएमवी बोले तो हैवी मोटर व्हीकल भाई, इसका लाइक आपका एक एक डीएल आता है। किस टाइप का चाहिए, एचएमवी टाइप का चाहिए, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में अगर मेल के लिए बात करूँ, ओनली मेल के लिए है ये, तो इसमें आपका डीएल होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का भाई। ठीक है, एक तो आपको ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो उसको ये फॉर्म भरने के लिए आपके लिए डीएल बिल्कुल होना मैंडेटरी है भाई। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट की बात करेंगे। जो तीसरी वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी में हम आएंगे, तो तीसरी वैकेंसी हेड कांस्टेबल में ड्रीम जॉब है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बच्चे इसे एस्पिरेंट इसे भरते हैं, क्योंकि इसमें सभी का ड्रीम रहता है, सबसे कंफर्टेबल जॉब यही है। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है। यहाँ पर 7 अक्टूबर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और एग्ज़ाम डेट दिसंबर में भी इसकी होगी। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल का बिल्कुल मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट जॉब है। बहुत सारे एस्पिरेंट से छोड़ के, एसएससी छोड़ के, कोई और जॉब छोड़ के, जीडी की छोड़ के यहाँ पर सीधा आते हैं, कि कांस्टेबल का जो है वो अलग ही रुतबा है। चौथे में जो हेड कांस्टेबल AWO ऑपरेटर के लिए है भाई, ये 14 अक्टूबर इसका नोटिफिकेशन आएगा, और सर इसका एग्ज़ाम जो होगा 9 दिसंबर जनवरी में 2026 में होगा भाई। ठीक है, अब हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हेड कांस्टेबल AWO वाला ऑपरेटर, इसमें भी सर आपका थोड़ा सा इसका इसका जो एजुकेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें वो एस्पिरेंट भर सकता है इसका PCM हो भाई। ठीक है, PCM वाला इस फॉर्म को भर सकेगा दिल्ली पुलिस के अंदर, प्लस में टाइपिंग भी मांगी जाती है, तो ये थोड़ा सा अलग सा हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको PCM वाले एस्पिरेंट इसमें भर सकते हैं। तो जो एस्पिरेंट इसको भरना चाहे, तो जिसका PCM हुआ इसके लिए अभी से तैयारी कर सकता है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो 4 वैकेंसी है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आपको अभी से तैयारी पे लग जाना है भाई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है। तो सर प्रोसेस ये होने वाला है कि पहले CBA होगा, यानी कि आपका,
ठीक है। एक टेस्ट होगा जिसका ऑनलाइन आपका ऑनलाइन पेपर होता है, उसका जब इसे पास कर लोगे तो उसका फिर आपका क्या था, ठीक है, ये आएगा सर आपका PEMT वाई, यानी ये आपका होगा फिजिकल वाई। ठीक है। तो रनिंग आती है इसमें, लॉन्ग जंप, हाई जंप और हाइट और चेस्ट सब नापा जाता है इसमें, ये आपका क्या, इससे आएगा फिजिकल में भाई। ठीक है। उसका फिर जब ये पास होने के बाद फिर आपका जाता हो, आप जाते हो मेडिकल में। मेडिकल टर्म्स आपके चेक होते हैं, यानी कि आपका मेडिकल चेक होता है, फिट होने देन आपका प्रोसेस होता है भाई। ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात, हर एग्जाम में ये होता है जो आपका डिफेंस का होता है भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस से पहले मैं थोड़ा सा एक बात में जाऊँगा कि सर जो मैं अभी कह रहा था आपको कि क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि सर इस जो दिल्ली पुलिस में जो जॉब है उसमें क्या है, गर्ल्स के लिए फिर सर जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 33% आपका जो है दिल्ली पुलिस गर्ल्स के लिए सर सीट रिजर्व रखती है। गौर से सुनना, सबसे बड़ी जो बात है, मैं गर्ल्स के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ कि जो फीमेल होती है, फीमेल के लिए सीट ये बिल्कुल ऑलरेडी रिजर्व है 33% भाई। ठीक है। तो भाई फीमेल भी सर इस पर बढ़ चढ़कर भाग लेती है, और दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा फीमेल की यहाँ पर जॉब के बारे में बात हो तो फीमेल के लिए बेस्ट जॉब है ये दिल्ली पुलिस, क्योंकि 33% खुद दिल्ली पुलिस आपके लिए रिजर्व रख रही है सीटों को, ताकि आपका, ठीक है। अगर आप फॉर्म की बात करो, फॉर्म जो भरे जाते हैं इसमें कितने, ठीक है, 30 लाख फॉर्म भरे, 30 से 35 लाख फॉर्म भरे आ रहे भरे जाते हैं इसमें पास। ठीक है। 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं इसमें, और आपको जगह बनानी है सर इसमें, ठीक है, 7 से 6 हज़ार के बीच में जगह बनानी पड़ती है। ठीक है। तो यानी कि आपको सोच लो कितना कंपटीशन है, ये तो तुम्हें पता है जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होगा, और ये हमें पता है जो हम तैयारी करवाते हैं भाई। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जो ये 30 से 35 लाख के बीच में जो आपको एक फ़िल्टर होना है, मतलब अपने आपको आगे करना है, तो तगड़ा कंपटीशन भी है, और गर्ल्स के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, क्योंकि सैलरी एक मोटिवेट करती है आपको, तो भाई इसकी सैलरी 35,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में। और आपको पता है इसका जो लेवल 3 की जॉब है, इसका जो ग्रेड पे है वो सर 4600 से 5400 बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है, 4600 से 5400 ग्रेड पे बनता है इसका। लेवल 3 की जॉब होने वाली 4600 लेके 5400 रुपये तक का ग्रेड पे बनता है। ये आपके लिए जॉब इसलिए बताया कि आप ताकि मोटिवेट होके पढ़े कि सर सैलरी भी क्या होती है और सर इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है। इतना आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं चीज़ों पे। आपको इसका सिलेबस की बात करें, सिलेबस सीधा सीधा है। सिलेबस इसका सर पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आपका पूरा आएगा, स्टैटिक जीके। तो 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो भाई 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। पार्ट बी में रीजनिंग है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट सी में मैथ्स है, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और डी में क्या है, पार्ट में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल क्या हुआ, टोटल जो बात करने वालों में यहाँ पर सर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, तो पता ही है आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइमिंग सर 90 मिनट है, यानी 1.5 घंटा आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है। ये तो मैं ये तो आपको मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से, वो मैं लास्ट में वीडियो लाऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग की बात करते हो सर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होना चाहिए। 90 मिनट का पेपर है, 1.5 घंटे का, इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 का होगा भाई। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें फिजिकल, मेल के लिए जो बात करेंगे सर, वो आपका हाइट फॉर मेल। अगर मेल की बात करें, UR OBC SC के लिए अब 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपका ST हिल एरिया वाला सर्टिफिकेट या रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सन के व्यक्ति हो, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए भाई। ठीक है। ठीक है। चेस्ट मेल के लिए कितनी है, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। और जो रिलैक्सेबल है उसमें 5 सेंटीमीटर के इसके जो हिल एरिया वाले जो एस्पिरेंट्स को होना चाहिए, प्लस रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर आपका छूट मिलेगा, प्लस 5 सेंटीमीटर उसके लिए मिलेगा जो सर दिल्ली पुलिस के पर्सन होगा रिटायर, और वो जो MTS स्टाफ दिल्ली पुलिस होगा भाई। ठीक है। तो ये आपके लिए छूट भी है, तो आप इस नोट कर लेंगे इस चीज़ को कि छूट आपको कहाँ पे मिलेगी। एक तो सर आपका हिल एरियाज में मिलेगी, प्लस आपको सर ST कैंडिडेट, और तीसरा क्या रिटायर, और यहाँ पर क्या 81 सेंटीमीटर चाहिए आपको, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए भाई। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं फीमेल के लिए, जो आपका हाइट होगी UR OBC के लिए कितना होगा आपका, वो आपका मेंशन है, तो उसके लिए होगा आपका 157 सेंटीमीटर होगा, आपको पता है। ठीक है। SC ST हिल एरिया के लिए सर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डॉटर ऑफ रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सन के लिए तो 152 सेंटीमीटर, ये आपके फीमेल के लिए होने चाहिए हाइट है भाई, कैटेगरीज वाइज। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके लिए जो अब हम तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है। अब हम तैयारी कैसे करने वाले इस बात को देखिए। तो ये जो 4 पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस के लिए, अगर आप 12th पास हो चुके हो, ठीक है,
12th पास हो चुके और आपके लिए ड्रीम है दिल्ली पुलिस और आपके सामने सब कुछ है, यानी कि आपके लिए एग्ज़ाम डेट भी है प्लस आपका फॉर्म कब आगे भी पता, तो आपको वेट नहीं करना, आपको करना है बिल्कुल तैयारी पे लग जाना है। देखिए आज से तो 4 पोस्ट यानी कि 4 पोस्ट दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी आएगी लास्ट में, आपको पता है। तो भाई तैयारी करनी है और अपने लग जाना है। अब मैं लास्ट सेशन लाऊं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कौन से सिलेबस से क्या पढ़ना और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का स्कोर करना है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।